देखने के लिए काफी लोग एकत्रित थे। थोड़ी ही देर में राजा नरभ सिंह भी वहां आ पहुंचा और बोला, तो मछुआरे, तुम अपने साथ टोकरी ले आए। चलो जल्दी अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के बहाव को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी पत्नी को उठाकर अपने महल ले जाऊंगा। राजा के इतना कहते ही उस मछुआरे ने अपनी टोकरी नदी में डाल दी तो नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगा। यह देखकर वहां एकत्रित सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग कहने लगे, महाराज, मछुआरे ने अपनी शर्त पूरी कर ली, इसकी जीत हुई और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि यह उसकी दूसरी हार है, लेकिन उसके पास अभी भी एक अवसर था। उसने मछुआरे की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, तुमने अपनी 2 शर्तें पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी मेरी एक आखिरी शर्त बाकी है। यदि तुम उसमें विजयी हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश से निकलवा दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महल की रानी बनेगी। राजा की बात सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। राजा ने अपनी तीसरी शर्त बताते हुए कहा, मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वह यहाँ का राजा बनेगा, और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़कर चला जाएगा। युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा गया। वह सोचने लगा, 2 शर्तें तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया हूं, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? यह तो राजा है, इसे युद्ध कला का ज्ञान है और शस्त्र चलाने में महारत हासिल है। मैं तो इसके सामने 2 पल भी नहीं टिक पाऊंगा। मैं तो एक साधारण मछुआरा हूं। राजा की यह शर्त सुनकर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आया। जब नागकन्या ने अपने पति का उदास चेहरा देखा तो वह समझ गई कि कोई न कोई घोर विपत्ति फिर से मेरे पति पर आ गई है। उसने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, महाराज ने अब ऐसी कौन सी शर्त रख दी जिसके कारण आपका मन उदास हो रहा है? नागकन्या के पूछने पर मछुआरा बोला, हे प्रिय, यह राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में मुझसे युद्ध करना है। तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उसी से मुझसे युद्ध लड़ो। जो विजयी होगा वह यहाँ का राजा बनेगा, और जो पराजित हो जाएगा वह यह देश छोड़कर भाग जाएगा। अपने पति के मुख से राजा की यह शर्त सुनकर नागकन्या बोली, आप घबराइए मत। जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागकन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंची और अपने पिता नागराज से सारी बात कह दी और बोली, पिताजी, मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वह हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और राजा मुझे अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूं पिताजी, क्योंकि मेरे पति को युद्ध करना भी नहीं आता है। अपनी बेटी का दुख देखकर नागराज ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक चमत्कारी जंजीर और एक लाठी दूंगा जिसकी मदद से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। इतना कहकर नागराज ने अपने जादू से एक जंजीर और लाठी उत्पन्न की और अपनी बेटी को दे दी। नागकन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ गई और उसे समझाते हुए बोली, देखिए, आपके सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली राजा या उसकी सेना हो, आप इस जंजीर और लाठी की मदद से उन सबको हरा सकते हैं। बस इनका अच्छे से इस्तेमाल करना। जब जरूरत पड़े तो आपको सिर्फ इस जंजीर को आदेश देना है, बंधक बना लो। इतना कहते ही यह जंजीर आपके शत्रुओं को बंदी बना लेगी और यह लाठी उन पर प्रहार करके उन्हें परास्त कर देगी। अगले दिन राजा और मछुआरा युद्ध के मैदान में आमने सामने हुए। उधर मछुआरा हाथ में जंजीर और लाठी लिए खड़ा था। मछुआरे को देखकर राजा ने ताना कसते हुए कहा, मछुआरे, तुम मुझे इस लाठी और जंजीर से पराजित करना चाहते हो? लगता है तुमने अपने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं देखी है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तुम चुपचाप अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा की यह बातें सुनकर मछुआरे ने कहा, राजा साहब, आप बातें मत कीजिए, युद्ध कीजिए। मछुआरे की यह बात सुनकर राजा नरभ सिंह को क्रोध आ गया और उसने मछुआरे पर आक्रमण कर दिया। मछुआरे ने जंजीर और लाठी से युद्ध करना शुरू किया। जंजीर और लाठी की मदद से लड़ते हुए मछुआरा राजा पर भारी पड़ने लगा। जब राजा ने देखा कि अब उसकी हार निश्चित है तो उस दुष्ट राजा ने अपने सैनिकों को मछुआरे को पकड़ने का इशारा किया। जैसे ही सैनिक मछुआरे को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़े, तभी मछुआरे ने जंजीर को आदेश दिया, बंधक बना लो। आदेश पाते ही जंजीर ने समस्त सैनिकों को बंदी बना लिया और लाठी ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस चमत्कारी लाठी की मार खाते खाते सैनिक और राजा अधमरे हो गए और अंत में राजा ने हार मान ली। राजा ने मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मछुआरे, तू मुझे प्राणदान दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा की पराजय हुई। फिर वह राजा अगले दिन उस राज्य को छोड़कर चला गया
और मछुआरा तथा उसकी पत्नी नागकन्या वहां के नए राजा और रानी बन गए। अब दोनों दंपति खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो दोस्त यहाँ तक बने हैं वे इस कहानी की महत्वपूर्ण सीख अपने साथ लेकर जाएं। क्या पता कुछ शब्द आपकी जिंदगी बदल दें। दोस्तों, यदि कोई स्त्री हर सुख दुख में अपने पति का साथ निभाती है तो कोई भी शक्ति उस पुरुष को हरा नहीं सकती। ऐसी पत्नी केवल जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि सच्ची मार्गदर्शक होती है। सच्ची नारी अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है और उसे कभी धोखा नहीं देती। लेकिन यदि कोई स्त्री लालच और लोभ में आकर अपने मूल्यों से समझौता कर ले तो उसका रिश्ता टूट सकता है। जो स्त्रियां बिना लोभ लालच के अपने पति के साथ सरल जीवन जीती हैं वही वास्तव में आदरणीय होती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार की गरिमा बढ़ाती हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनती हैं। निष्ठावान और चरित्रवान स्त्री पति की असली शक्ति होती है। जिस घर में उनका सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। याद रखिए, चरित्र और निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा सुख, शांति और सम्मान पाता है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर